हेलो प्रेग्नेंट लवली लेडीज़, आपने अपने 9 मंथ्स अनइवेंटफुली प्रेगनेंसी के कंप्लीट कर लिए और अब आपको ये फियर हो रहा है कि लेबर पेन्स आप कैसे सहन करेंगे। लेकिन आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि जितना आपको फियर होगा उतना ही आपको टेंशन होगा, और फियर प्लस टेंशन इज़ इक्वल टू मोर पेन। मतलब जितना आप फियर करेंगे उतना आपको टेंशन होगा और उतना ही आप पेन ज़्यादा महसूस करेंगे। हमेशा आपको ये समझना है कि लेबर आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है और ये एक मिराकल मोमेंट है। इसमें आप एक एंजल को जन्म दे रहे हैं, उसको एक प्लैनेट में ला रहे हैं और गॉड ने आपको एक एंजल को चुना है आपको एंजल को जन्म देने के लिए। इसलिए आप इसको एक मिराकल मोमेंट समझ के हमेशा इस मोमेंट को वेलकम कीजिए। और आपको मैं एक बात और उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगी। अगर आप अपनी मुट्ठी को बहुत टाइट बंद करेंगे और उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो जितना आपकी मुट्ठी टाइट होगी और आप उतना ही जोर लगाएंगे तो उतना ही आपको पेन होगा। अगर आपकी मुट्ठी रिलैक्स होगी तो उतनी ही आपकी मसल्स पेन कम करेंगी। सिमिलरली आपका यूट्रस इसी तरह से बिहेव करता है। जितना आप टेंशन या फियर में रहेंगे उतनी यूट्रस की मसल्स और टेंस हो जाती हैं और आपको और पेन होता है। तो इसलिए इसको आप बिल्कुल फियर ना समझें, एक मिराकल मोमेंट की तरह अपने लेबर को महसूस करिए। इसमें एक हिप्नोबर्दिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आप काफ़ी हद तक अपने पेन को कम महसूस कर सकते हैं, जो कि हेलो पम्प बुक में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। जिसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप उस समय पे कर सकते हैं, जिससे आपको पेन बहुत कम महसूस होता है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि आप, जैसे कि हिप्नोटिज्म होता है इसी तरह से हिप्नोबर्दिंग होती है, जिसमें कि आपके सेंसेशंस परसेप्शन इस तरीके से हो जाता है कि आप पेन को कम फील करने लगते हैं। मैं आपको कुछ इसी तरीके से इसमें से पढ़ के सुनाती हूँ बुक में से कि आपकी हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रहनी चाहिए, गाइडेड विजुअलाइजेशन रहना चाहिए, एंड लाफ डांस सिंग ग्लो लेट द ऑक्सीटोसिन फ्लो। और बेनिफिट्स होते हैं हिप्नोबर्दिंग के, जो कि आपके लेबर को शॉर्ट कर देते हैं, आपके इंटरवेंशन को कम करते हैं, नेचुरली पेन को मैनेज करते हैं, फीलिंग ऑफ कंट्रोल देते हैं और हेल्दी बेबी को जन्म देते हैं। जितना आप काम रहते हैं उतना ही आपका काम बच्चा पैदा होता है। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ, while all these benefits sound fantastic, the truth is that practicing hypnobirthing or related technique is not a guarantee that you will have an easy pain-free labor, but it can make a huge difference when it comes to labor pains. Your uterus is a big bag of muscles, and we know that relaxed muscles work better than tense muscles. Hypnobirthing gives you and your partner lots of tools and techniques to help you to relax physically. By the time you give birth, you will be feeling calm, confident, and even excited about your baby's birth. This in turn will allow your baby to remain relaxed and therefore feel comfortable during labor and your baby's birth. So always think, I choose to be relaxed, calm and confident during my baby's birth. और एक बात और, आप कभी भी हमेशा ये सोचें कि आप जब भी आपको लेबर पेन आए आप ये कहें कि मुझे एक सर्ज आ रही है, ना कि एक पेन आ रहा है। एंड आप ये नहीं कहें कि मैं पुश कर रही हूँ, आप ये कहें कि आप अपने बेबी को नीचे ला रहे हैं, बेबी इज़ ब्रीदिंग डाउन। और हमेशा आप हर पेन के साथ ये बोलिए कि वेलकम बेबी, आई एम वेलकमिंग यू ऑन दिस प्लैनेट। इस तरह से हिप्नोबर्दिंग टेक्निक से आप काफ़ी हद तक अपने बच्चे के मोमेंट को बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं और अपने पेन्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ पेनलेस हैप्पी हेल्थी डिलीवरी। एंड do read this book Hello Bump, and it is available on Amazon and Flipkart also. Thank you very much.